इस लूथरा खानदान को वही लगेगा और हमेशा लगना चाहिए। प्रीता कभी मां बन ही नहीं सकती। मेरे हाथों में हथियार लग गया था और वो नर्स, उसे तो मैंने अपने कंट्रोल में ले ही लिया था। और फिर लोनावला में भी मैंने प्रीता को अपनी उसी डॉक्टर फ्रेंड से कंसल्ट करवाया। वो तो मेरी फ्रेंड थी, उसने वही बोला जो मैंने उसे कहा। डॉक्टर ने प्रीता को कहा, इनफैक्ट उसे होप दिलवाई कि वो मां बन सकती है ताकि वो किसी और गायनाक के पास ना जाए। लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। करीना बुआ ने सब गड़बड़ कर दी। अरे मुझे लगा था कि ये बात सुनकर कि प्रीता कभी मां नहीं बन सकती, करीना बुआ प्रीता को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हाँ, 4 बातें जरूर सुनाई और फिर राखी आंटी और करण ने आकर एज यूजुअल प्रीता को बचा ही लिया। और उसके बाद तो करीना बुआ भी पिघल गई, उसी की साइड हो गई। और फिर उसकी सूनी कोक को पूरा करने के लिए पीहू को इस घर में ले आए। लेकिन मैं जानती थी कि प्रीता मां बन सकती है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी। इसलिए वो सब होने से रोकने के लिए मैं यहाँ लूथरा हाउस में आकर बैठ गई, ताकि मैं रोज प्रीता को ऐसी दवाई देती रहूं ताकि वो कंसीव कर ही ना पाए। ये जो वीडियो तुमने मुझे दिखाया ना, इसमें मैं वही कैप्सूल मिला रही हूँ जिससे प्रीता कभी कंसीव नहीं कर सकती। यही जानना था ना तुम्हें? जान लिया सच? हैप्पी? समझ में नहीं आ रहा, हर जगह देख लिया। सोनाक्षी भी तो लिविंग रूम में थी, क्या पता उसने रिपोर्ट्स देखी हो। उससे जाकर पूछती हूँ, बस वही रह गई है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करण है, लेकिन मेरे दिल का सॉल्यूशन भी करण ही है। उसे तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि करण से मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो प्यार करता है उस प्रीता से। अरे उसे जरा से चक्कर क्या आ गए, उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया और वहां पर पूरा का पूरा हेल्थ चेकअप करने को बोल दिया। वो तो अच्छा है कि मैं सही टाइम पर वहां पर थी और मुझे पता लग गया कि उस हेल्थ पैकेज में प्रेगनेंसी टेस्ट भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब प्रीता प्रेग्नेंट है? नहीं, आई थिंक तुम मेरी बात ध्यान से सुन ही नहीं रही हो। प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। मैं दूध में उसे वो दवाई रोज मिला के पिला रही हूँ जिससे वो कंसीव नहीं कर सकती, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन इन रिपोर्ट्स में लिखा है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। गॉट इट? इसका मतलब है कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि प्रीता प्रीता अरे प्रीता उठो, तुम गिर कैसे गई? ध्यान से। पता नहीं, ये शायद दियों से तेल गिर गया यहाँ पर तो फिसल गई। अच्छा, तुम लोग कोई रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे ना? हाँ हाँ, ये रही प्रीता तुम्हारी रिपोर्ट्स। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। वो क्या है ना, शर्लिन को नीचे गिरी हुई मिली। आई थिंक ऋषभ जब डांस कर रहा था तब उसकी पॉकेट से गिर गई होंगी। थैंक यू, थैंक यू। ये सोच रही थी कहाँ चली गई सारी रिपोर्ट्स। बट प्रीता आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे लिए इतनी टेंस थी कि मैंने रिपोर्ट्स पहले ही खोल के पढ़ ली। बट आई एम वेरी हैप्पी कि तुम एकदम ठीक हो, एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। हाँ, बस विटामिन B12 और विटामिन D की कमी है। विटामिन D तो तुम्हें रोज सुबह मॉर्निंग की धूप से मिल जाएगा, तो तुम्हें रोज सुबह धूप सेकनी पड़ेगी। और विटामिन B12 के लिए तुम्हें रोज जूस पीना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, अभी तुम्हारे लिए जूस ले आती हूँ। सोनाक्षी बहुत शातिर है। राखी जी, हम चलते हैं। आपने न्यू ईयर पार्टी में बुलाया, हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। चलते हैं। नमस्ते। कुछ मिला? सुन, मॉम के पास चलते हैं।
आपने कोई कोरियर देखा? नहीं तो अगर पता होता तो मैं खुद ले लेती। कौन सा कुरियर आने वाला था? नहीं, अच्छा कुरियर आने वाला था। आई थिंक कोरियर प्रीता को मिल गया, मैंने भी उसके हाथ में देखा। मैं भी थैंक गॉड, थैंक यू। ऋषभ, मैं ये बोल रही थी कि ऐसी पार्टीज और रखा कर। एक मिनट में आया। मेरी बात तो सुनिए। एक सेकंड में आया मम्मा। आ गई तुम? मुझे पता ही था, मुझे तुम्हारी नजर लग चुकी है। I mean, तुम्हारी नजर मुझ पे ही तो है ना? मेरी नजर तुम पर पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। और ये जो तुम सारे कारनामे कर रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग भी तो है मेरे पास। हाँ हाँ, तुम मुझे बहुत बार बता चुकी हो। कितनी बार बताओगी? और लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये सारी रिकॉर्डिंग तुम पर कितनी भारी पड़ सकती है। रियली? और तुम्हें पता है कि मैं प्रीता पर कितनी भारी पड़ सकती हूँ? ये जो चोरी चोरी तुमने वीडियोस रिकॉर्ड की तो तुमने देख ही लिया होगा ना। और मैं तो तुम्हें खुद भी बता चुकी हूँ कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ। ये जो दवाई मैं मिला रही हूँ ना, ये प्रीता को प्रेग्नेंट होने से रोक के रखेगा। बेचारी प्रीता, उसे तो पता ही नहीं है कि वो खुद अपने हाथों से मां ना बनने का जहर ले रही है। और अगर उसने जरा सी भी ना नुकुर की ना, तो करण है ना, करण के हाथों से पिलवाऊंगी। इतना कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें खुद पर, अपना पूरा का पूरा राज मुझे बता दिया। तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीजें जाकर मैं लूथराज को नहीं बताऊंगी? तुम मेरा सच लूथराज को कभी भी नहीं बताओगी। वो क्या है ना, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो समझ लो कि हम दोनों मौसेरी बहनें हैं। एंड एक और कहावत है कि जिनके घर शीशों के बने होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। तो अगर तुमने मेरे घर पे पत्थर मारा तो मैं उससे भी बड़ा पत्थर तुम्हारे घर पे मारूंगी। एनीवे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि मैं ये गोल गोल बातें क्यों घुमा रही हूँ। तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताती हूँ। याद है तुमने मुझे अपना वीडियोग्राफी का टैलेंट दिखाया था कि मैंने कब क्या कैसे किया, और तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया। सो मैं तुम्हें अब अपना वीडियोग्राफी का टैलेंट दिखाती हूँ, जो कि तुमसे भी ज्यादा रॉकिंग और शॉकिंग है। ये देखो, याद आया ये वीडियो कब की है? दिवाली की रात। कितनी प्यार से, देखो देखो, कितनी प्यार से तुम पृथ्वी को अपने हाथों से मिठाई खिला रही हो। बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, तो क्या है ना, अगर तुमने मेरा वीडियो सबको दिखाया जिसमें मैं विलेन हूं, तो मैं तुम्हारा ये वीडियो सबको दिखा दूंगी जिसमें तुम विलेन हो। तुमने सही कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। तो मैं भी तुम्हारे घर पर पत्थर नहीं फेंकूंगी। ओके? सुपर।